क्या हुआ जब बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे कांवड़ यात्री को ट्रक दुर्घटना से अपने भक्त को बचाने स्वयं साक्षात महादेव दौड़े चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लाखों कांवड़ियों के पसीने छूट गए। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हर साल लाखों कांवड़ यात्री गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड की ओर निकल पड़ते हैं। यह घटना एक ऐसे ही भक्त रामदेव की है जिसने सावन के चौथे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ के चमत्कार को न केवल देखा बल्कि उस घटना का साक्षी बना जिसने लाखों कांवड़ियों के होश उड़ा दिए। ये घटना न केवल भक्ति की है बल्कि उस चमत्कार की भी है जिसमें स्वयं महादेव अपने भक्त को बचाने प्रकट हुए। तो भक्तों शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रामदेव बिहार के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर के रहने वाले थे। वह एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी खेतों और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित थी, लेकिन उनके दिल में बाबा बैद्यनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। पिछले 10 सालों से वह हर सावन में कांवड़ यात्रा करते थे। इस बार उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया था, 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सुल्तानगंज से गंगा जल लाना और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करना। सावन 2025 की चौथा सोमवारी आने वाली थी, जो बहुत ही शुभ दिन होता है। कई सालों में एक बार ऐसा दिन आता है जिसमें महादेव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। रामदेव ने अपने गांव के मंदिर में पूजा की और अपनी कांवड़ को सजाया। उनकी कांवड़ लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजी थी, जिसमें छोटे छोटे घंटियां लटक रही थीं। उनके साथ उनके दोस्त शनि और मंगल और उनके छोटे भाई मोहन भी थे। चारों ने मिलकर सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किया। सुल्तानगंज पहुंचकर रामदेव ने गंगा घाट पर स्नान किया और अपनी कांवड़ में पवित्र जल भरा। बोल बम हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। रास्ते में कांवड़ियों का उत्साह, भजन कीर्तन और भोलेनाथ की भक्ति का माहौल रामदेव का हौसला बढ़ा रहा था। लेकिन तीसरे दिन मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रामदेव और उनके साथियों ने बारिश में भी यात्रा जारी रखी। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और कांवड़ का वजन कंधों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन रामदेव का संकल्प अडिग था। वह बार बार बाबा बैद्यनाथ का नाम जपते और कहते, बाबा आपकी कृपा से मैं यह यात्रा पूरी करूंगा। चौथे दिन जब वे देवघर से लगभग 30 किलोमीटर दूर थे, रात हो चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी और रास्ता कीचड़ से भर गया था। रामदेव और उनके साथी एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे जहां रोशनी नाम मात्र की थी। अचानक उनके सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आया। ड्राइवर शराब के नशे में था और ट्रक अनियंत्रित होकर उनकी ओर बढ़ रहा था। बचो! शनि ने चिल्लाया, लेकिन रामदेव उस पल में स्तब्ध रह गए। उनकी कांवड़ जमीन पर गिरी और गंगा जल का एक लोटा जमीन पर बिखर गया। ट्रक उनकी ओर तेजी से आ रहा था। मोहन ने रामदेव को खींचने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। उस पल रामदेव ने आंखें बंद कीं और जोर से चिल्लाए, बाबा बैद्यनाथ मुझे बचाओ! अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे जंगल को प्रकाशित कर दिया। कांवड़ियों की भीड़ जो आसपास थी ठिठक गई। ट्रक जो रामदेव से बस कुछ फीट की दूरी पर था, अचानक रुक गया, मानो किसी ने उसे अदृश्य दीवार से रोक दिया हो। ड्राइवर ने बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। रामदेव ने आंखें खोलीं तो उनके सामने एक विशालकाय आकृति थी, लंबे जटाजूट, त्रिशूल लिए और गले में सर्प लिपटे हुए। वह स्वयं भोलेनाथ थे। उनकी आंखों से दया और शक्ति झलक रही थी। रामदेव की सांसें थम गईं। उन्होंने तुरंत सिर झुकाया और प्रणाम किया। उठ मेरे भक्त! एक गंभीर आवाज गूंजी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। यह सुनकर रामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी कांवड़ जो जमीन पर गिरी थी फिर से सही सलामत थी और गंगा जल का लौटा भी भरा हुआ था। आसपास के कांवड़ियों ने यह दृश्य देखा और हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। ट्रक का ड्राइवर जो अब होश में आ चुका था, गाड़ी से उतरकर माफी मांगने लगा। महादेव के दर्शन के बाद
रामदेव और उनके साथियों का उत्साह 2 गुना हो गया। अगले दिन जब वे देवघर के करीब पहुंचे, एक और चमत्कार हुआ। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला जो कांवड़ यात्रा में शामिल थी, अचानक बीमार पड़ गई। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और आसपास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। रामदेव ने अपनी कांवड़ रखी और उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी कांवड़ को रखा और महिला के माथे पर अपना हाथ। अचानक महिला की आंखें खुलीं और उनकी सांसें सामान्य हो गईं। उन्होंने रामदेव को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में बाबा की कृपा है। मैंने सपने में भोलेनाथ को देखा जो मुझे बचा रहे थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कांवड़ियों ने रामदेव को घेर लिया और उनकी घटना सुनने लगे। हर कोई उनके साथ बाबा के दर्शन की बात कर रहा था। रामदेव, जो एक साधारण किसान थे, अब भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। सावन का चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025 आ चुका था। रामदेव और उनके साथी बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में लाखों कांवड़ियों की भीड़ थी। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। रामदेव ने अपनी कांवड़ के साथ मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जब वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, एक और चमत्कार हुआ। रामदेव ने जैसे ही शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, पूरे गर्भगृह में एक सुगंध फैल गई। मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से कहा, यह चंदन की सुगंध है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी शिवलिंग पर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और कुछ पल के लिए सभी को लगा कि स्वयं महादेव वहां उपस्थित हैं। कांवड़ियों की भीड़ ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। रामदेव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने मेरी यात्रा पूरी की। अब मेरी जिंदगी आपकी भक्ति में समर्पित है। रामदेव की कहानी बाबा बैद्यनाथ धाम से निकलकर पूरे देश में फैल गई। लोग उनकी भक्ति और महादेव के चमत्कार की चर्चा करने लगे। लेकिन रामदेव ने कभी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। वे अपने गांव लौट आए और खेती के साथ साथ भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहने लगे। हर साल सावन के महीने में रामदेव फिर से कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। उनके साथ अब सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं जो उनकी कहानी से प्रेरित हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में उनकी कहानी एक किंवदंती बन चुकी है, जो हर भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा से महादेव अपने भक्तों के पास जरूर आते हैं। यह कहानी केवल रामदेव की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की है जो सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास के सामने कोई संकट बड़ा नहीं होता। महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।